तो मूवी की शुरुआत में हमने काइल को देखा। ये जंगलों के बीच एक केबिन में आता है क्योंकि इसकी बचपन के फ्रेंड सोफी ने इसे बुलाया था। ये नॉलन है, सोफी का बॉयफ्रेंड। सोफी ने काइल को इसलिए बुलाया ताकि ये नॉलन को हंटिंग करना सिखा सके, क्योंकि नॉलन इस जंगल में हंटिंग करने के मकसद से आया था। इधर काइल को देख लग रहा था कि वो सोफी को पसंद करता है। नॉलन ने इसे बताया कि सोफी ने मांसाहार करना बंद कर दिया है, वो वेगन बन चुकी है। उसे लगता है किसी भी जीव को मारना पाप है। खैर ये इतनी जल्दी तो तीर कमान चलाना नहीं सीख सकता था, इसलिए बंदूक चलाना सिखाता है, जो थोड़ी देर में सीख जाता है। रात में सोफी जब डांस कर रही थी तब काइल उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। ये नॉलन को भी अपने साथ एंजॉय करने को बोलती है, पर ये काम में बिजी था। जब ये दोनों ताश खेल रहे थे तो इसे जलन होने लगती है। हद तो तब हो जाती है जब दोनों बच्चों की तरह करने लगते हैं। नॉलन गुस्से में बेडरूम में चला जाता है, जिससे ये उसके पास आती है, जहाँ दोनों में बहस होती है। नॉलन काइल की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है कि वो उसके साथ क्यों नहीं आई। सोफी ने कहा, तुम यहाँ वैकेशन मनाने आए हो कि काम करने आए हो। इधर नॉलन को काइल से जेलसी हो रही थी, पर ये इनकी दोस्ती कराना चाहिए थी। दोनों के बीच बार बार काइल आ रहा था। सोफी के पूछने पर काइल बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है, जिससे ये उसे सिंपैथी देती है। डिनर के वक्त सोफी ने बताया एक बार जब वो हंटिंग कर रही थी तब उसने अपने शिकार की आंखों में डर देखा और तभी से उसने शिकार करना छोड़ दिया, साथ ही मांसाहार भी। काइल वेगन होने पर इसका मजाक उड़ाता है। तभी से पता चलता है सोफी और नॉलन की एंगेजमेंट हो चुकी है, जो सुन ये हक्का बक्का रह जाता है। सोफी प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, पर यह बात सोफी ने इसे नहीं बताई। अगर बताती तो इसका मुंह और उतर जाता। इधर काइल नहीं चाहता था कि इसकी शादी नॉलन के साथ हो। ये उसे कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी नॉलन पर ट्रस्ट कर उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तुम बस 1 साल से ही उसे जानती हो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर ये इसकी बात नहीं मानती। सोफी जब सोने चली जाती है तब नॉलन काइल से उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम और सोफी इंटीमेट हुए हो। दरअसल ये बात सोफी ने ही इसे बताई थी। काइल ने कहा, तब हम बस 18 साल के थे और नशे के कारण हम खुद को रोक नहीं पाए। वो सब पुरानी बातें हैं, अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग नॉलन और काइल हंटिंग करने जा रहे थे। सोफी ने विदा करती है। काइल को लग रहा था नॉलन उसके साथ नहीं जाना चाहता, पर इसने कहा ऐसा नहीं है, वो बहुत एक्साइटेड है। खैर ये निकल जाते हैं। कुछ देर बाद गाड़ी रोक के जंगल के एक ऐसे साइड आते हैं जहाँ शिकार मिलने का चांसेस था। ये शिकार के इंतजार में बैठे होते हैं। इसी दौरान नॉलन कल रात की बातों के लिए काइल से माफी मांगता है। इसने कहा मुझे ज्यादा चढ़ गई थी, इसलिए जो मुंह में आया वो बक दिया। काइल से माफ कर देता है और दोनों किसी और शायद शिकार की तलाश में जाने लगते हैं। तभी इन्हें एक हिरन दिखता है। काइल इसे उसका शिकार करने को बोलता है। ये निशाना लगाता है, पर इसमें गोली चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये हार मान लेता है, जिससे काइल निशाना लगाता है और हिरन को ढेर कर देता है। काइल इन मामलों में माहिर था क्योंकि वो बचपन से ही शिकारी था। तभी इन्हें एक और हिरन दिखता है। काइल ने उस पर भी फायरिंग किया। गोली तो हिरन को लग जाती है, पर वो भाग भी जाता है। ये उसके खून का पीछा करने लगते हैं, पर थोड़ी देर में खून के निशान दिखना बंद हो जाते हैं। नॉलन इसे वापस उस घायल हिरन के पास चलने को कहता है क्योंकि वो तड़प रहा था। दोनों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है और ये वापस यहाँ आते हैं और देखते हैं उनका शिकार एक जंगली खुखार भेड़िया खा रहा है। दोनों के हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं। काइल नॉलन को ना हिलने को कहता है और बंदूक निकालने लगता है, पर वो यहाँ अटक रही थी। नॉलन जल्दी से बंदूक को निकालता है तो वॉल्व उस पर अटैक कर देता है और उसे नोच के खाने लगता है। काइल ने बंदूक उठाया और कांपते हुए हाथों से अंदर गोली डाली और अंत में फायर किया। वॉल्व भाग गया। अब काइल चाहता तो इसे बचा सकता था, पर ये नॉलन को नहीं बचाना चाहता। ये चाहता था वॉल्व इसे आके खा ले, क्योंकि ये सोफी से शादी करना चाहता था। नॉलन से खुद को बचाने को बोलता है। वो रहम की भीख मांगता है, पर इसे उस पर रहम नहीं आता। ये उसे छोड़ के चला जाता है और फिर थोड़ी देर में केबिन में आ जाता है। ये काम करके काइल भी डरा हुआ था। ये सोफी को आवाज लगाने लगता है और कहता है एक भेड़िए ने अचानक नॉलन पर हमला किया और मैं उसे बचा नहीं पाया। ये इस पे गुस्सा होती है कि तुम उसे कैसे अकेले छोड़कर आ सकते हो। सोफी बहुत घबरा जाती है और ये हंटिंग का सारा सामान लेकर काइल के साथ निकल जाती है इस विशाल जंगल में नॉलन को ढूंढने। सोफी ने काइल से कहा हमें अलग होकर उसे ढूंढना होगा। ये कहे वो दूसरे साइड निकल जाती है। दोनों से ढूंढने लगते हैं। इधर हम देखते हैं नॉलन अब भी जिंदा है, पर उसकी हालत बहुत खराब है। अगर भेड़ियों ने इसे देख लिया तो इसे फाड़ डालेंगे। सोफी से यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। काफी देर बाद सोफी उस हिरन तक पहुंच जाती है। इधर काइल ने इसे बताया था कि हिरन का शिकार करने से पहले ही वॉल्व से इनका सामना हुआ था। सोफी मरा हिरन देख समझ जाती है कि इसने उसे झूठ बोला कि इन्होंने हिरन का शिकार नहीं किया। इसे पता लग जाता है काइल इसके साथ कोई चाल चल रहा है। तभी नोटिस करती है कि वो बंदूक अपने साथ लेकर आया है, यानी इसने नॉलन को निहत्था छोड़ दिया था। ये इसे बहुत
बहुत गुस्सा होती है। तभी आग में घी झोंकने वाली बात करता है काइल। वो कहता है नोलन तुम्हारे लिए ठीक बंदा नहीं था। ये सुनिए इसे पंच करती है। ये बहुत गुस्सा होती है। ये रोने लगता है कि इसके प्यार ने इसे मारा। इधर नोलन एक जगह आके बेहोश हो जाता है। इधर रास्ते में काइल की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये पेट्रोल भरने लगता है तो वॉल्व की आवाज से कैन नीचे गिर जाता है। ये चौकन्ना हो जाता है। भेड़ियों की तेज आवाज आ रही थी। तभी एक वॉल्व इसके सामने आता है। ये तीर उसकी तरफ कर देता है। इधर ये नोलन को ढूंढ रही थी। तभी से वॉल्व के कदमों के निशान दिखते हैं। ये डर जाती है कि नोलन को कुछ ना हो गया हो। ये तेजी से उसे ढूंढने लगी। तभी नोलन उसके सामने आ गया और बाइक क्रैश हो गई। सोफी बेहोश हो जाती है। इधर ये भेड़ियों के साथ स्ट्रगल कर रहा था। भेड़िए इसे नोचने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से ये उन्हें हटाता है पर अभी अधमरा हो चुका था। भेड़ियों ने इसे चारों तरफ से घेर रखा था। ये तेजी से इसकी तरफ आते हैं। सीन शिफ्ट होता है और इसे होश आता है। ये नोलन को आवाज लगाने लगी पर वॉल्व इसके सामने आ गया, ना कि नोलन। ये बहुत नीचे आके गिरी और अब इसका हाथ मुड़ चुका था। ये बहुत जोर लगा के ऊपर आती है। फिर भेड़ियों की गर्दन से नाइफ निकालती है। तो दो वॉल्व इसके सामने आ गए। इसने बहुत जोर लगा के हाथ को सीधा किया जिसमें इसे असहनीय दर्द हुआ। खैर ये तीर चलाती है पर निशाना नहीं लगता और भेड़िया इस पे चढ़ जाता है। ये नाइफ उसके गर्दन में उतार देती है। फिर सब वॉल्व भाग जाते हैं। खैर फिर ये नोलन के पास पहुंचती है और उसे उठाती है। दोनों गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं पर तभी से काइल की लाश मिलती है जिसका आधा शरीर खा लिया गया था। बॉडी की हालत बद से बदतर थी। सोफी को बहुत दुख हुआ ये देख के। खैर फिर ये बचा खुचा पेट्रोल भर के गाड़ी में बैठे यहाँ से निकलते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में बताओ।